वहां की रोटी खाता है, वहां से तलवार लेता है, और वहां वो मंदिर में उस समय में अबीमेलेक नाम का एक याजक हुआ करता था। लेकिन वो याजक क्या कर रहा है, वो याजक देख रहा है दाऊद जिस तरीके से जा रहा है, वो दाऊद अनकॉमन तरीके से जा रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ में नहीं गया। असलियत में वो याजक क्या क्या कर सकता था, दाऊद के साथ जा सकता था, लेकिन वो दाऊद के साथ नहीं गया। उसके बाद शाऊल राजा को जब पता चलता है, वो याजक के साथ में 85 और याजकों को शाऊल राजा क्या कर देता है, मार देता है। तो वो याजक जो है वो अबीमेलेक, वो याजक इस रीति से जब मर जाता है, उसके बाद उसके बेटे का नाम एब्यातार नाम का बेटा होता है। वो भाग के दाऊद के पास जाता है, तो दाऊद क्या बोलता है पता है आपको उसको, एब्यातार को बोलता है, तू मेरे साथ ही रहे, तू मेरे साथ ही रहे, क्योंकि मेरे प्राण का शत्रु और तेरे प्राण का शत्रु एक ही है, लेकिन तू मेरे साथ रहेगा तो तू सुरक्षित रहेगा। तो अभी वो जो याजक के बेटे को दाऊद बोलता है, तू मेरे साथ रहे, तू मेरे साथ रहेगा तो तू सुरक्षित रहेगा। इसका मतलब क्या है, उसका पिताजी भी अगर दाऊद के साथ रहता तो क्या होता, उसका पिताजी भी सुरक्षित रहता था। लेकिन उसका पिताजी ने वो दाऊद के साथ, क्योंकि जो दाऊद के पास उस समय में खाना भी नहीं था, उस समय दाऊद के साथ पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, और दाऊद के साथी वाले लोग भी ऐसे बहुत ही दयनीय दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो उस समय वो याजक जो है दाऊद के साथ जाना नहीं चाहा, वो बस मंदिर में ही रह गया। वो दाऊद के साथ जा सकता था। अगर वो याजक वो दिन दाऊद के साथ गया होता, उसने अगर अवॉइड नहीं किया होता, तो क्या होता था, उस दिन उसको शाऊल के हाथ से मरना नहीं पड़ता था। तो उस दिन में 85 याजक लोग मर गए थे। बाइबल में बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के लोग संवेदनशील आत्मिक जीवन ना जीने की वजह से, परमेश्वर के लोग परमेश्वर का संवेदना नहीं रखने की वजह से, ऐसे लोगों के ऊपर बहुत सारे मृत्यु आई है। लेकिन जब एब्यातार जब भाग के गया दाऊद के पास, तो दाऊद ने एब्यातार से क्या कहा, तू मेरे पास यहाँ पे रहे, क्योंकि तेरा प्राण का शत्रु और मेरा प्राण का शत्रु एक ही है, लेकिन मेरे साथ रहने से तेरा प्राण बच जाएगा, मेरे साथ रहने से तू सुरक्षित रहेगा। तो दाऊद जब देखता है याजक याजक के बेटे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, दाऊद के साथ रहने से सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो याजक याजक के बेटे दाऊद के लिए कुछ फायदे के बनते हैं या दाऊद को कुछ दे देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब वो लोग दाऊद के साथ रहते हैं, वो लोग बच जाते हैं। तो यीशु मसीह क्यों बोलते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, क्यों यीशु मसीह चाहते हैं कि यीशु मसीह का जुआ हम अपने ऊपर उठाएं। ऐसा नहीं कि यीशु को अपना जुआ उठाने के लिए बहुत मुश्किल है, यीशु अपना जुआ नहीं उठा पा रहे हैं, इसके लिए यीशु को बहुत तकलीफ है, इसके लिए वो हमको बोल रहे हैं तुम लोग मेरे साथ मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, यीशु जानते हैं जब हम यीशु के जुए में रहेंगे तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। क्यों, जब हम यीशु के जुए में बंधे हुए हैं ना, हम लोग के अंदर यीशु का जुआ बंधा हुआ है, तो जुआ बंधा हुआ होने के कारण यीशु जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में मुझे भी चलनी पड़ती है। आप थोड़ा सोचो, यीशु को अगर मिजोरम जाना है, मुझे भी मिजोरम जाना पड़ता है। यीशु को जो डिब्रूगढ़ जाना है, मुझे भी डिब्रूगढ़ जाना पड़ता है। यीशु को लखीमपुर जाना है, मुझे भी लखीमपुर जाना पड़ता है। हालांकि मैं सुसमाचार को प्यार करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं सुसमाचार को प्रचार करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं किसी के प्राण से प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी शरीर में जीना चाहता हूँ, मैं भी आलसी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं भी घर में ही पड़ा रहना चाहता हूँ, दो चार मेंबर बना के, हाँ चलो मेरा चर्च चल रहा है ना, मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन यीशु मसीह क्या करना चाहता है, यीशु मसीह जगत के अंत तक ये सुसमाचार को प्रचार करना चाहता है। अगर यीशु का जुआ मेरे ऊपर आता है ना, मैं एक ऐसा इंसान बनता हूं जो जगत के अंत तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं उसके जुए में हूं। उसके लिए मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मुझे रास्ते खुलवाने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके लिए यीशु की मदद करने की जरूरत नहीं है। बस मैं यीशु के जुए में हूं, नेचुरली मैं जगत के अंत तक पहुंच जाऊंगा, यीशु समाचार को प्रचार करते 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 करते, और जगत के अंत तक पहुंचने के सारे रास्ते यीशु मसीह खोल देगा, क्योंकि उसको जाना है, यीशु समाचार पहुंचाना है। वो लोगों के लिए क्रूस पर मरा है, मैं लोगों के लिए क्रूस पे नहीं मरा हूं। यीशु ने लोगों के लिए अपना जीवन क्रूस पर बलिदान किया है, यीशु ने दुख उठाया है। यीशु क्रूस पर नग्न होकर के, कोड़ो खा करके, खीले ठोक करके, ऐसे दर्दनाक मृत्यु यीशु ने लोगों के लिए अपना जीवन क्रूस पर ऐसे बलिदान किया है। क्या यीशु यीशु समाचार लोगों को बताना नहीं चाहेगा, यीशु चाहेगा। फिर क्यों यीशु बोलता है तेरा बोझ मुझे दे दे और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले। तेरा बोझ मुझे दे दे, इसका मतलब क्या है, तेरा पाप भी मुझे दे, तेरा श्राप भी मुझे दे, तेरा जीवन भी मुझे दे, तेरे माँ बाप भी मुझे दे, तेरे बच्चे भी मुझे दे, तेरा सब कुछ मुझे दे, तेरा भविष्य सब कुछ मेरे मेरे को दे दे, मैं सब कुछ देख लूंगा, तू बस मेरा जुआ अपने ऊपर उठा। क्यों यीशु इतना चाहता है कि मैं उसका जुआ उठाऊं, क्यों, उद्धार पाने के बाद अगर मैं सुसमाचार का जुआ नहीं उठाऊंगा, मैं सुस्ता जाऊंगा, आलसी हो जाऊंगा। तो बहुत सारे लोग उद्धार पाने के बाद वो लोग भ्रष्ट हो जाते हैं,
उद्धार पाए हुए मसीह लोग भ्रष्ट होने का कारण क्या है? वो लोग सुस्ता गए हैं। क्यों सुस्ता जाते हैं पता है आपको? क्योंकि उनके ऊपर सुसमाचार का जुआ नहीं है। वो लोग ने यीशु का क्रूस उन्होंने उठाया नहीं। उन्होंने सुसमाचार का क्रूस नहीं उठाने की वजह से वो क्या सोचते हैं? हाँ, परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, अच्छे पैसे हैं। वो अच्छा नौकरी करके क्या कर रहे हैं? अभी वचन नहीं सुन सकते। अच्छा नौकरी करके अच्छे पैसे कमा के क्या कर रहे हैं? वो बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं। अजीब नहीं है क्या? ये उनकी नौकरी, इनका पैसा, इनका परिवार, शादी करके बच्चे पैदा करके सुकून से जीना चाहते हैं वो लोग। लेकिन वो लोग एक साधारण बाइबल भी नहीं पढ़ सकते। वो साधारण प्रचार भी नहीं कर सकते। एक इंसान को ये लोग गवाही नहीं दे सकते। एक इंसान को अपने उद्धार की कथा नहीं बोल सकते। बाइबल में लिखा हुआ एक भी वचन उनके मन में क्लियर नहीं है। उनका आत्मिक जीवन कोई भी जगह में ठीक रीति से नहीं जा रहा है। उसका मेन कारण क्या है? सुस्ता गए। लेजीनेस बोलता है उसको। आलसी बन गए हम लोग। कैसे आलसी बन गए? परमेश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए श्राप बन गया। अंत में जाके ये लोग क्या बन जाते हैं? फिर उसके बाद उनका मन सुस्ता जाता है। फिर वो लोग मतवाले बन जाते हैं। फिर मन शराब में गिरेगा, फिर मन जुआ में गिरेगा, फिर मन अलग अलग प्रकार की चीजों में गिरेगा। फिर वो लोग मन को संभाल नहीं सकते। इसलिए वो लोग पूरा प्रभु के मन से अलग होते हैं, कलीसिया के मन से अलग होते हैं, दासों के मन से अलग होते हैं। और अंत में जाकर के वो लोग सिर्फ आत्मिक करप्शन नहीं है, वो लोग शारीरिक विरुद्ध से भी वो लोग पूरे करप्ट हो जाते हैं। आज अगर आप इस संसार में मसीहत को देखोगे तो डरावना है। मसीहत हमेशा डरावना है अगर आप देखोगे तो। जब मैं मसीह को नहीं जानता था, मैं जब बाइबल को नहीं जानता था, मैं बाइबल के मसीह लोगों को नहीं जानता था, तब तक मैं क्रिश्चियन लोगों को देख के मैं कभी क्रिश्चियन नहीं बनूंगा, मुझे ऐसा लगता था। अब जानते हैं क्यों? उनका जीवन देख के, उनका जीवन शैली देख के मैं बहुत बहुत घृणा करता था। मैं अगर ये दुनिया में अगर नहीं बनना चाहता हूँ तो वो क्या है? वो क्रिश्चियन नहीं बनना चाहता। उनका जीवन शैली देख के। अगर आप मूवी में देखोगे, सारे क्रिश्चियन लोग कौन है पता है आपको? दारू दारू बेचने वाला पीटर। उसका अगर देखोगे तो इतना बड़ा, उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को ऐसा माइंड बना दिया है। इसलिए मूवी बनाने वाले लोग भी क्रिश्चियन लोगों को ऐसा प्ले करना चाहते हैं। अगर एक आधा क्रिमिनल अगर आप देखोगे, दारू का अड्डा चलाने वाला देखोगे, मेरी बोलोगे तो मरियम बोलोगे, इन प्रकार के नामों का क्या कैरेक्टर दिखाते हैं लोग मूवी में? ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों की आंखों में मसीहत का कैरेक्टर ऐसा है। लेकिन अगर आप बाइबल के मसीह लोगों को देखोगे, ये पूरे अलग है। बाइबल के मसीह लोग सुसमाचार के लिए दुख उठाते हैं। बाइबल के मसीह लोग सुसमाचार के लिए अपमान सहन करते हैं। बाइबल के मसीह लोगों को अगर आप देखोगे तो वो तो अपनी घर द्वार संपत्ति सब बेचकर वो लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं। वो लोग तो सुसमाचार के लिए दिन रात दुख उठाते हैं। ये बाइबल के मसीह लोग ऐसे हैं। तो भाई बहन, प्रभु ने हमको सुसमाचार का जुआ दिया है। ये सुसमाचार का जुआ क्यों दिया है पता है आपको? अगर ये सुसमाचार का जुआ आप उठाओगे, आप सुस्ता नहीं जाओगे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों बोला? अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, तब तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तब आप एक सच्ची शांति का जीवन जी पाओगे। तब आप एक सच्चा आत्मिक जीवन जी पाओगे। लेकिन बहुत सारे लोग, यहाँ पे क्या लिखा है? 21 के 34 वचन में क्या लिखा है? क्या क्या होगा ऐसे लिखा हुआ है। क्या क्या होगा वो लिखा हुआ है। 34 वचन पढ़ेंगे, लुका का 21 का 34। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। तो यहाँ पे 34 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो लुका का 21 के 34 में क्या लिखा हुआ है? लुका का 21 के 34 में लिखा हुआ है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। तो क्या होगा? तुम्हारा मन सुस्त आ जाएगा। योर हार्ट बिकम वेरी लेजी। यू बिकम वेरी लेजी। जब तुम्हारा मन आलसी हो जाएगा, सबसे पहले तुम्हारे मन में क्या आएगा? हाँ, मैं सुबह क्यों उठूं? मेरा तो उद्धार हो गया है। मुझे क्यों वचन सुनने की जरूरत है? मैं थोड़ी पास्टर हूं। मुझे थोड़ी वचन सीखने की जरूरत है। मैं किधर सेवकाई करता हूँ? कौन आपको बोला है ऐसा? किसने आपको बोला है ऐसा? आप इसके बारे में सोचने की जरूरत है। यहां से अवॉइड शुरू होता है। जब मैं भाई बहनों को देखता हूँ, एग्जैक्टली इनके मन में ईश्वर के आगे खड़ा रहने का मन नहीं है।
ईश्वर से आज मन पाने का मन नहीं है। ईश्वर, आज अगर तू मेरे ऊपर अनुग्रह नहीं करेगा तो आज मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, आज मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, आज मैं शरीर और संसार की अभिलाषाओं से खींचा जाऊंगा। इस प्रकार का डर उनके मन में नहीं है। इसके लिए वो लोग क्या सोचते हैं, वचन सुनना थोड़ी जरूरी है, परमेश्वर का सामने सहभागिता करना थोड़ी जरूरी है, मैंने मेरा मन खुला करके जो सब बातें बोलना जरूरी थोड़ी है। ठीक है ना, हमारा परिवार तो अच्छा है। फिर वो लोग क्या बोलते हैं, गॉड ब्लेस आवर फैमिली। क्या देख के बोलते, मेरा परमेश्वर ने मेरे परिवार को आशीष दिया, उनकी शादी अच्छा से होती है, उनके बच्चे अच्छा से हैं, वो लोग काम धंधा अच्छा से पा रहे हैं, बिजनेस नौकरी अच्छा कर रहे हैं। ऐसा सोच के वो लोग बोलते हैं हमको ब्लेसिंग मिला हुआ है। लेकिन ये ब्लेसिंग कितने दिन आप पकड़ लोगे, आप मुझे बता दो। ये ब्लेसिंग कितने दिन आप अपने मन में पकड़ोगे अगर आपके मन में ईश्वर नहीं है तो। अगर आपका मन में ईश्वर का मन नहीं है तो ये ब्लेसिंग से कब तक जियोगे। आपको ये बारे में सटीकता से सोचने को आने की जरूरत है। ये सब चीजें आप पकड़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे? क्योंकि परमेश्वर के मन के बिना सच्चे में हम लोग आत्मिक जीवन ठीक रीति से जी नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी है। क्या क्या होगा जब तुम सच्चा आत्मिक जीवन जियोगे, क्या क्या होगा ये भी लिखा हुआ है। जब तुम सच्चा आत्मिक जीवन नहीं जियोगे तब क्या क्या होगा, ये भी बातें लिखी हुई है। ये एक एक करके मैं अभी आपके आपके साथ में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने ये तुम जागते रहो ये बोलने से पहले प्रभु ने 33 वचन में एक वचन कहा है। आप देखिए, लूका का 21 का 33 यहाँ पे लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। लूक चैप्टर 21:33 में क्या लिखा हुआ है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। तो प्रभु के जो वचन जो इस बाइबल में लिखे हुए हैं, हर एक वचन पूरा होगा, कोई भी वचन नहीं टलेगा। हर एक वचन शुरू से अंत तक क्या हो जाएगा, पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह ये बात हमको सटीकता से समझा रहे हैं। तो इसके लिए प्रभु के वचन कभी नहीं टलेंगे, ये जानकर आपका मन प्रभु के वचन के आगे जब खुला रख के आप अपने आत्मिक जीवन को जियोगे, आप क्या पाओगे, प्रभु के वचन के द्वारा आपका आत्मिक जीवन अगुवाई किया जा रहा है, प्रभु के वचन के द्वारा आपके मन मार्गदर्शित किए जाएंगे। तब आपका मन सुस्ता नहीं जाएगा। अगर आपका मन रियली अगर चलाया नहीं जाता, अगर आपका मन बहाव नहीं है, आपको ये स्पिरिचुअल खेत दी है परमेश्वर ने, आपको स्पिरिचुअल खेती दी है परमेश्वर ने, आपको स्पिरिचुअल लाइफ दिया। जैसे इस संसार में जीवन परमेश्वर देते हैं ना, इस संसार का जीवन, जैसे मैंने आपको बताया हमारे गांव का जीवन, परमेश्वर ने हमें गांव में इतना सुंदर जीवन दिया है। वो सुंदर जीवन जो लोग जीते हैं वो लोग भ्रष्ट नहीं होते। सुबह उठना 4 बजे, अपने घर को लिपा पोती करना, फिर उसके बाद अपने घर में चाय बनाना, नाश्ता बनाना, बच्चों को देना, बच्चों को लेकर के बारी में जाके घास काट के आना, घास काट के आने के बाद खाना पकाना, खाना खाना, फिर उसके बाद खेत में जाना, फिर खेत में जाके खेती का काम करके आ गए, फिर जंगल में जाके लकड़ी लेके आ गए, बारी में जाके बारी का काम किया, फिर उसके बाद फिर अंत में शाम को फिर वो गाय भैंस को भी दूध निकालना है, उसका गोबर भी साफ करना है, उसके लिए घास भी देना है। इंसान के पास समय नहीं है। इंसान का मन क्या एक्टिव होता था हमारे गांव के लोगों को जब हम उस समय देखते थे। लेकिन आज के लोगों को अगर आप देखोगे तो उन लोग के पास इतना समय है, बस कंटिन्यू टीवी के आगे मुरझाए पड़े रहते। बाहरी रूप से ऐसा लगता है हम लोग बहुत डेवलप हो गए हैं, लेकिन अंदरूनी पूरा भ्रष्टता आ गया है। मन में कोई एक्टिवनेस नहीं है, लोगों का मन पूरा सुस्ता गया है। इसके लिए अब लोगों के पास सोचने की शक्ति नहीं है। आज के अगर इस पीढ़ी को अगर आप देखोगे तो वो बच्चे सिर्फ स्मार्टफोन में ही पड़े हुए हैं। जीवन ऐसा बन गया है। आत्मिक रीति से भी भ्रष्टता ऐसे ही आएगा। इसके लिए आप परमेश्वर के आशीष को अपने लिए नाश का कारण मत बनाओ। परमेश्वर से आप पैसे पाओ, लेकिन वो पैसे से सुसमाचार कैसा प्रचार करना है वो सीखो। परमेश्वर के द्वारा बीवी पति पत्नी पाओ, परिवार पाओ, लेकिन परिवार मिल के सुसमाचार का काम कैसे करोगे वो सोचो। खेती को कैसे और बुआई करोगे सोचो। खेती और कैसे खरीदोगे और सोचो। तो गांव में जब मेरी भाभीियों ने जब अपने पति से पैसा पाया, मेरे भाभीियों को क्या करना चाहिए था, और खेती खरीदना चाहिए था। और क्या करना चाहिए था, और खेती खरीद के और रुपाई बुआई गोड़ाई और करना चाहिए था, और लेबर लोगों को लगा के और खेती का काम और बढ़ाना चाहिए था। ये सही बुद्धिमानी है। लेकिन ये बुद्धिमानी ये नहीं है कि खेत का काम छोड़ दो। ये बुद्धिमानी नहीं है कि बारी को छोड़ दो, घास काटना छोड़ दो, लकड़ी काटना छोड़ दो। इस तरीके से वो लोग तो बर्बाद हो गए। उसी रीति से आत्मिक रीति में अगर आप बुआई छोड़ दोगे, आत्मिक जीवन में अगर आप बुराई छोड़ दोगे,
आत्मिक भी खेत है, परमेश्वर ने हमको आत्मिक खेत भी दिए, परमेश्वर ने हमको आत्मिक बीज भी दिया है। हम निरंतर उस बीज को क्या कर सकते हैं भाई बहन, बो सकते हैं। आप लोग जो उद्धार पाए हुए हो, आप लोग ने जानना है कि आप परमेश्वर की खेती में, आपको रोपाई करने के लिए, गोड़ाई करने के लिए, बुआई करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। तो उद्धार पाने के बाद आपको जीवन जीना सीखना होगा। अगर जीवन नहीं सीखोगे तो आपका मन क्या हो जाएगा, सुस्ता जाएगा, और सिर्फ ये शरीर और संसार की चिंताएं आपको सताएगी। मेरे पास अपना घर है या नहीं, मेरे पास अपना गाड़ी है क्या नहीं, मेरे पास अपना बंगला है कि नहीं, मेरा जीवन सुख सुख शांति से जा रहा है क्या नहीं, बस उतने में आपका मन रह जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ आपके पास अच्छा घर नहीं रहना चाहिए, अच्छी गाड़ी नहीं रहनी चाहिए, अच्छा परिवार नहीं रहना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ये सब चीज लेके क्या कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। अच्छी घर लेकर के क्या कर रहे हो, अच्छी गाड़ी लेकर के क्या कर रहे हो, अच्छे चीजों लेकर के क्या कर रहे हो। तो हमारे मिशनरी ने जब हमको ये आत्मिक जीवन सिखाया, कभी कभी हम लोग मिशन का लाइफ जीते समय ऐसा भी समय था, सच में हम लोग 2 वक्त चावल भी ठीक 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 ढंग से खा नहीं सकते थे। उतना भी चावल भी नहीं रहता था हमारे पास। हम लोग ऐसे समय में हमने ट्रेनिंग लिया था। तो हमारे मिशनरी हमको कभी कभी होटल लेके जाते, तो मिशनरी के पास भी पैसे नहीं होते थे, इसलिए हमको चिकन फ्राइड राइस सबसे सस्ता सस्ता खाना, और हम लोग खुशी से खाने का चिकन फ्राइड राइस मिल गया तो हमको लगता था आज तो हम लोग ने, परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग खोल दिया, हमको ऐसा लगता था। तो मिशनरी हमको चिकन फ्राइड राइस पेट भर के खिलाते, और होटल के बाहर लाके हमको पूछते, मुझे बता क्यों परमेश्वर ने आज तुझे चिकन फ्राइड राइस खिलाया, अभी खा के पेट भर के जाके कुत्ते की तरह सोएगा ऐसा उनके पूछते थे, क्यों परमेश्वर ने तुझे चिकन फ्राइड राइस खिलाया। तो मुझे बोलते थे प्रचार करने के लिए खिलाया, ठीक है, हाँ पास्टर। तो मैंने मेरी जिंदगी में एक मन मैंने सीखा, परमेश्वर ने मुझे मोबाइल फोन दिया सुसमाचार का काम करने के लिए, परमेश्वर ने मुझे मोटरसाइकिल दिया सुसमाचार का काम करने के लिए, परमेश्वर ने मुझे गाड़ी दिया, 4 व्हीलर दिया सुसमाचार का काम करने के लिए, परमेश्वर ने मुझे पत्नी दी सुसमाचार के साथ में जीने के लिए, परमेश्वर ने मुझे बच्चे दिए सुसमाचार के साथ में जीने के लिए। इसके लिए मेरी जिंदगी का हर चीज मैं सुसमाचार से जोड़ता हूँ। जिंदगी का हर चीज, सच में मैं सुस्ता नहीं सकता हूँ, मैं सुस्ती में गिर नहीं सकता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठे बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं बाइबल पढ़े बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं आप लोग को घंटों प्रचार किए बिना नहीं रह सकता हूँ। मुझे प्रचार करने पड़ता है, इतने लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि ये मेरे खेत है, ये मेरे, मुझे अपने खेत में काम करने आना पड़ता ही है। मैं अपने खेत को ऐसे ही देखा अनदेखा नहीं कर सकता, नहीं तो बांझ रह जाएगा मेरा खेत। अगर मेरा खेत बांझ रहेगा तो मैं क्या काटूंगा, फिर मुझे कटाई नहीं मिलेगी, मेरा खेत बांझ नहीं छोड़ सकता। इसके लिए हर दिन सुबह उठ के मुझे आपको परमेश्वर के वचन बोने होते हैं। जब मैं मेरा यूट्यूब चैनल देखता हूँ, यूट्यूब चैनल में मैं सुबह, जब मैं मेरा सर्विस खत्म करके जब मैं यूट्यूब चैनल को देखता हूँ, कम से कम 40 लोग ऑलरेडी सुबह 7 बजे से पहले वो वचन को सुने हुए होते हैं। मतलब 40 लोग ऐसे लोग हैं जो झूम में नहीं आते, लेकिन वो लोग यूट्यूब से वचन सुन रहे हैं। उसके बाद जब मैं शाम तक देखता हूँ 100 लोग हो जाते हैं। मतलब क्या है, 100 लोग वो वचन को सुन रहे हैं, मतलब मैं 100 लोगों के मन में ईश्वर का वचन बो रहा हूँ। मुझे ये काम को, मुझे, मैं सुस्ता नहीं कर सकता, मैं सुस्ती नहीं कर सकता। फिर मुझे पास्टर पार्क के वचन सुनने पड़ते हैं, दूसरे पास्टर लोगों के वचन सुनने पड़ते हैं, मुझे नोट बनाना पड़ता है। आपको लगता है ऐसे प्रचार का काम होगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता। प्रचार का काम ऐसे नहीं किया जा सकता। तो बहुत बार हमने परमेश्वर के आगे सोचनी पड़ती है, वो पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जा करके हम लोग सुसमाचार को, प्रचार के काम को हम कंटिन्यू कर पाते हैं। हमारा मन सुस्त नहीं हो सकता। इसके लिए मेरे मन में सुस्ती आने के लिए समय नहीं है। सुस्ती में मैं गिर ही नहीं सकता, सुस्ती में गिर ही नहीं सकता। इसके लिए जब भी देखो मेरा मन बहुत जागरूक है, मेरा मन जागरूक रह करके मैं देखता हूँ अभी ये बहन का आत्मिक जीवन है कैसे जी रही है, वो भाई का आत्मिक जीवन कैसे जी रहा है, इन दिनों में पदोमी सिस्टर का परिवार कैसे जा रहा है। अभी इन दिनों में मैं एमबी छेत्री भाई के बारे में सोच रहा हूँ। एमबी छेत्री भाई अभी किधर, कैसे आत्मिक जीवन जिएगा, एमबी छेत्री भाई को कैसे गाइड करने की जरूरत है, अभी आक्राम को कैसे गाइड करने की जरूरत है। ये परिवारों के बारे में मैं सोचते रहता हूँ, ये परिवार के बारे में सोच, वो परिवार के बारे में सोच, क्योंकि ये मेरी खेती है, ये मेरे मुकुट है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, ये मेरी कलीसिया के भाई बहन है जिनको परमेश्वर ने मुझे दिया है, इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में सोचता हूँ। तो मेरे पास फुर्सत नहीं है। फिर उसके उसके बाद मुझे मिशन जर्नी के लिए जाना होता है। मिजोरम जाना है, मणिपुर जाना है, नागालैंड जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। परमेश्वर ने मुझे इतना बड़ा फील्ड दिया है, जितना आप करोगे उतना आपका काम बढ़ता चला जाएगा। जितना आप सुसमाचार प्रचार करोगे उतने लोग उद्धार पाते पाते चले जाएंगे। सुसमाचार की शक्ति ऐसी है। लेकिन आप उद्धार पाने के बाद अगर आपके मन सुस्ता गए, कब सुस्ता जाते हैं? जब आपके पास 2 वक्त का खाना हो और रहने के लिए घर हो, आप सुस्ता जाते हो।
क्योंकि आपके पास रहने के लिए घर है, तो उसके बाद आपके लिए खाने के लिए खाना है, घर भाड़ा की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो मन से प्रार्थना भी नहीं निकलेगी। इसके लिए हर चीज को आशीष मत बोलना। समझ में आता है? हाँ। तो मेरे पास्टर ने मुझे और एक चीज सिखाया, हर फुकट चीज अनुग्रह नहीं है, ऐसे मुझे बोलते थे। हर चीज फुकट में मिला है, उसको अनुग्रह मत बोल, ऐसे बोल के बोलते थे। तो आप सोचिए, मैं सच में आशा करता हूँ आप लोग इन वचनों के बारे में सोचेंगे। 35 वचन में क्या लिखा है, लुका के 21 के 35 में, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। तो लिखा है वो 34 में लिखा है, सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के रहने वालों पर इसी प्रकार से आ पड़ेगा। ये पृथ्वी के लोगों के ऊपर ये दिन फंदे के समान आएगा, लेकिन वो तुम पर ना आए, इसके लिए तुम लोग आत्मिक जीवन जियो। इसका मतलब ऐसा है, यू लिव योर स्पिरिचुअल लाइफ, तुम आत्मिक जीवन जियो, ऐसा प्रभु सिखा रहा है। 36 में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो यहाँ पे जब हम सुसमाचार के अंदर सटीकता से प्रभु के साथ एक मन होकर के प्रभु के जुए के साथ चल रहे हैं, तब हम प्रभु के सामने खड़े होने के दिन का हर दिन हम इंतजार कर सकते हैं। हम इस पृथ्वी पे हर दिन ये पृथ्वी का आखिरी दिन बोल के जी सकते हैं। प्रभु हमारे पाप को क्षमा करके हमें धर्मी और पवित्र बना के हमें अनंत जीवन दिया है, ये तोहफा है। और ये सुसमाचार के लिए अंदर जो जी रहे हैं हम लोग, ये जीवन हमको कभी सुस्त होने नहीं देगा। अगर भाई बहन आप सुसमाचार के साथ एक मन होके जियोगे, अगर आप कलीसिया के साथ एक मन होके जियोगे, आप सुस्त नहीं हो सकते हो, आप मुरझा नहीं सकते हो, आप कंटिन्यू एक्टिवली जिंदगी जियोगे। और आप जो भी करोगे सुसमाचार को फैलाने के लिए आप करोगे, और ये जीवन आपके लिए बहुत आशीष का कारण होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने शरीर में गिर के रह जाओगे, सिर्फ अपने ही संसार के बारे में सोचोगे, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा परिवार, मेरे बीवी, मेरा बच्चा, अगर मेरा दुनिया जियोगे, तो आप सुसमाचार का जुआ नहीं उठाओगे। आप बोलोगे नहीं प्रभु, मेरे पास मेरा जुआ है, उस समय में आप प्रभु का जुआ नहीं उठाओगे। प्रभु का जुआ आपको दुख देने के लिए नहीं है। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो, जो जुआ दिया जाता है वो बैल सब जुताई करता है, सारा बोझ उस बैल पे आता है, लेकिन बाजू में जो छोटा सा बछड़ा है, ये बछड़ा क्या है, बस साथ में चलता है। तो प्रभु का जुआ प्रभु ही उठा रहा है, बस हमको साथ में रखने के लिए, क्योंकि उसके जुए में वो हमको अटका के रखना चाहता है। समझ में आता है क्या ये बात आपको? वो उसके जुए में अटका रहा है हमको, बाकी दूसरा कुछ नहीं है, बस हम उसके साथ चलें। क्योंकि उसके जुए में अगर हम अटकेंगे नहीं ना, तो हम उसके साथ नहीं चलेंगे, फिर हम अटक जाएंगे। इसके लिए उसके साथ हमको चाहता है वो, हम उसके साथ चले। इसलिए यीशु ने हमेशा अपने चेलों को अपने साथ रखा। यीशु ने अपने अपने चेलों को, अभी देखो यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लो, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लो। आप थोड़ा सोचो, क्या करते थे यीशु के चेले यीशु के साथ रह के? सोते ही तो थे सही है कि नहीं? क्या करते थे? हाँ, शंकाएं तो करते थे, शक ही तो करते थे। क्या करते थे यीशु के चेले? क्या यीशु के चेले यीशु के लिए कोई महान काम करते थे? नहीं। लेकिन यीशु बहुत खुश था उनसे। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ थे। तो यीशु की खुशी क्या है? हम उसके साथ जिए, वो उसकी खुशी है। क्योंकि वो जानता है कि हम जब उसके साथ हैं तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। वो जानता है जब हम सुसमाचार के साथ हैं तभी हम सुरक्षित हैं। वो जानता है जब हम कलीसिया के साथ, प्रभु के दास के साथ, जब हम एक मन होकर के जी रहे हैं, तब हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। ये यीशु जानता है। इसके लिए वो चाहता है कि हम सुसमाचार के साथ चलें। इसलिए वो चाहता है कि सुसमाचार का जुआ हम उठाएं। इसलिए वो चाहता है कि सुसमाचार के बारे में हम सोचें। इसलिए वो चाहता है कि उसके जुए के साथ साथ हम चलें। तो ये जुआ उठाने का जो मामला है, मैं अगली बार जब मैं आप लोग को इसके बारे में समझाऊंगा, थोड़ा सा मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा कैसा होता है वो जुआ उठाना। इस बार मैंने, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था इसके विषय में मैं बात करूंगा, इसके लिए मैंने नहीं बनाया। तो लेकिन सच में बहुत अद्भुत है ये। तो मैं प्रभु का जुआ उठाया हुआ हूँ, लेकिन सच में मेरा गर्दन में छिलका नहीं है, मेरा गर्दन छिला हुआ नहीं है। मेरे ऊपर जुआ है ऐसा लगता है, लेकिन सच में मेरे मन में विश्राम है। आपको ऐसा लगेगा, पास्टर के 3-3 बच्चे हैं, कैसे जीते होंगे, उनको तो सैलरी भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन सच में मैं ढोंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत धन्यवादित हूँ। मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं है, मैं कभी भूखा नहीं हूँ। मैं अच्छे से अच्छे घर में रह रहा हूँ, अच्छे से अच्छे खा रहा हूँ, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ, अच्छे से अच्छी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, सब मैं अच्छे से जी रहा हूँ। सच में मैं जी रहा हूँ। मैं बहुत धन्यवादित हूँ ये जीवन जो प्रभु ने मुझे दिया है। ये सुसमाचार का जुआ मुझे सच में दुख नहीं दे रहा है, मुझे विश्राम दे रहा है।
मेरे मन में विश्राम है, मेरे मन में विश्राम है। जब हम सुसमाचार के अंदर जीते हैं, हमारा मन और प्रभु का मन बहता है। जब प्रभु का मन हम में बहता है, तभी हम लोग हमारे मन में विश्राम पाते हैं, क्योंकि हमारे मन में विश्वास रहता है, प्रभु मेरे संग है। तो क्या हुआ, मेरे पास पैसा नहीं है, प्रभु के पास तो है ना। पत्नी के पास पैसा नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, पति के जेब में पैसा है, तो समस्या क्या है। पति पत्नी साथ जीना है, खत्म हो गया। पत्नी को सैलरी नहीं तो क्या हुआ, पति को सैलरी है, काफी है। क्या प्रॉब्लम है। पत्नी ताकतवर नहीं है, क्या हुआ, पति ताकतवर है, काफी है। तो पति और पत्नी एक है ना, वैसे ही यीशु और हम एक है। तो जरूरी है कि मेरे जेब में पैसा रहना जरूरी नहीं है। मेरे जेब में पैसे नहीं है, कोई समस्या नहीं, यीशु के जेब में है। जब यीशु देखेगा कि यहाँ पैसे खर्चा करने की जरूरत है, यीशु अपने जेब में से हाथ डाल के पैसे निकाल के दे देगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मैं जब मेरी पत्नी को देखता हूँ, वो कभी चिंता नहीं करती घर भाड़ा भरने के लिए, लाइट बिल भरने के लिए, ट्रेन का टिकट का पैसा खरीदने के लिए। जब मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता हूँ गाड़ी पे, मेरी पत्नी ऐसे सो रही होती है। उसको पता भी नहीं 4,000 का पेट्रोल अभी गाड़ी में घुस गया है बोल के। उसको पता ही नहीं वो 4,000 रुपया मैंने कैसे भरा, उसको पता भी नहीं चलता। मैं उसके साथ में उतना ही उसके लिए काफी है, वो आराम से जीती रहती है। वैसा ही यीशु के साथ हमारा जीवन है, वैसा ही यीशु के साथ हमारा नाता है। अगर आप यीशु के साथ जीना सीखो, उसका क्रूस उठा के, सच में भाई बहन आप बहुत ही धन्यवादी जीवन जी पाओगे। आमीन। ओके, आज के लिए इतना ही। आइए हम यहाँ खत्म करेंगे, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, सच में हमारा मन कैसे सुस्ता जाता है, हम उसके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु, आप हमारी बहुत चिंता करते हो। आप चिंता करते हो कहीं हमारे मन सुस्ता ना जाए। इसके लिए प्रभु, सच में आपने हमको बहुत सारी गंभीर बातें बोली है। वो गंभीर बातें अगर एक एक करके हमारे मन में रहेंगी, तब जाकर के हमारा मन सुस्ताएगा नहीं। और परमेश्वर, सच में ये सुसमाचार का जुआ जो आपने हमको दिया है, हमारी कलीसिया के सभी भाई बहन ये सुसमाचार का जुआ दिल से उनको स्वीकार करने दो, ताकि वो लोग अपने मन में विश्राम पा सके। वो लोग प्रभु के साथ चल सके, कलीसिया के साथ साथ चल सके, प्रभु के सेवक के साथ साथ चल सके। वो लोग मन में एक होकर के ये सुसमाचार को जगत के छोर तक कैसे लेके जाना चाहता है प्रभु, उस प्रभु के साथ एक मन होकर के हम सबको प्रभु के साथ जीने का अनुग्रह प्रदान कीजिए। और ये जानने दीजिए कि जो जुआ यीशु मसीह ने हमें दिया है, वो हल्का है, वो सहज है, और वही हमारे मन को विश्राम देता है। हम सभी बातों को आपके हाथ पे और दया में सुनते हैं, यीशु के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना की। आमीन। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम यहीं खत्म करेंगे।